It's 6:16 p.m. Thank you. So, रमन सर, जनरल क्वेश्चन आंसर आज आपके साथ है. ओके, बैठ जाओ. ah so the question is कि हमें मेडिटेट या प्राणायाम या योगा क्यों करना है. हाँ, जो थॉट चलते रहते हैं उनको क्या करना है, उनको रिएक्ट नहीं करना, इसीलिए तुम योगा करना चाह रही हो. ओके ओके, गुड इनफ. सर, आपका क्या कहना है, आप क्यों करना चाह रहे हो, योगा ही क्यों करना चाह रहे हो, और फिर उसमें मेडिटेट और ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं. थोड़ा माइंड के ऊपर में ये असर डालता है इसीलिए. ओके, ये बात सही है, ये माइंड पे असर डालता है. अब ये माइंड पे असर यही क्यों डालता है, व्हाट इज द रीजन कि योगा ही माइंड पे असर डाल रहा है, क्या कनेक्शन, क्या है साइंस, क्या है उसके पीछे. You are in sync with your body, number one. Breathing also goes with it, number two. That helps the brain, that helps the mind. दो बातें उसने सही बोली, तीसरी बात का एक कनेक्शन चाहिए. नवनीत मैम. हाँ, जितना हम एक्सप्लोर करते हैं उतना किसी भी एक्सरसाइज में नहीं करते, वैलिड बात है. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये, मैं इस बात को बॉडी के फोकस में लेके जाता हूँ. जो अर्शिया ने पहली बात बोली, बॉडी का फोकस, मैं उसको आपकी बात के साथ जोड़ रहा हूँ. योगा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो बॉडी की तरफ अवेयरनेस आती है वो किसी और में नहीं आती, ये हमारा मानना है. ये एक बात हुई. और दूसरी बात ये निकली कि ब्रीदिंग पे फोकस आता है, ये दूसरी बात हुई. तीसरी बात कौन बताएगा, कशिश मैम आप बताओ तीसरी बात. हाँ, रमन सर क्या कह रहे हैं ये, क्या वो जो भी, मतलब इट्स नॉट अ टेस्ट, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरैक्टिव सो दैट हम सारे लोग एक पेज पे हों. आई एम नॉट टेस्टिंग यू, पहली बात ये क्लियर रखना. डोंट बी ओवर कॉन्शियस एनीवन, आई एम नॉट टेस्टिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर्स. आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग मेरे से बात करो, अपना मन खोलो. हाँ हाँ, उसके ऊपर अब उसकी अगली बात जो कशिश मैम ने बात बात में बोल दी है, जो अर्शिया भी बोलने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसको सरल शब्दों में बता रहा हूँ. हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी लाइफ चलती है. वन इज आवर बॉडी, वन इज आवर ब्रेथ, एंड वन इज आवर माइंड.
ठीक है, चौथी कोई चीज नहीं, राइट अर्शिया, चौथी कोई चीज नहीं, तीन चीजें। अब हमारे पास में हमने बोला कि हम जब मेडिटेट करेंगे लेट सपोज, या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो उस समय बॉडी मूव कर रही होगी क्या? अर्शिया बॉडी मूव कर रही होगी? नहीं कर रही होगी। नवनीत मैम बोलो बोलो। हाँ, इंटरनल ऑर्गन्स की बात अलग है। मैकेनिकल मूवमेंट्स पूछ लेता हूं, मैकेनिकल मूवमेंट हो रही होगी क्या? नहीं, लेकिन उस समय ब्रीदिंग और थॉट्स चल रहे होंगे क्या? ज्यादा चल रहे होंगे। इसका मतलब जैसे ही मैं बॉडी स्टिल कर दूंगी, मेरे थॉट्स और मेरा ना, वो तो थॉट माइंड को ही ले लिया ना अभी के लिए, मेरा थॉट और मेरी ब्रेथ, ज्यादा मैं अवेयर हो जाऊंगा। अग्रीड अग्रीड, हम उस पर आएंगे। करेक्ट, वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस। अब जब हम शिफ्ट कर रहे हैं फोकस, तो हमने एक बात समझ लिया कि मैं बॉडी को स्टिल कर देती हूं और अपने ख्याल और अपनी सांस, अब मैं सांस के साथ जुड़ नहीं पाती, मैं ज्यादा ख्यालों में रह जाती हूं, राइट? सो मूवमेंट ऑफ ब्रेथ will be governed by what? movement of breath will be governed by what? Thoughts. आप बैठे हो, फिक्स्ड हो, अचानक से आपको फियर आने लग पड़ा, अचानक से आपकी सांस तेज होगी या बंद हो जाएगी? कुछ हो जाएगा, राइट अर्शिया, कुछ हो जाएगा। अब आप बैठे और मन ही मन आपको एक हैप्पी मेमोरी सोच रहे हो, सांस कैसी हो जाएगी? हो जाएगी ना सॉफ्ट, खुश फील करने लग पड़ोगे, सॉफ्ट हो जाएगा, तब मन रिलैक्स हो जाएगा। कैसे? माइंड से ब्रेथ जुड़ा। अब हम हर समय माइंड को मॉड्यूलेट नहीं कर पाते, क्योंकि फिजिकल नहीं है। मैं आपको बोलूं, आपने रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट -5 डिग्री पे कर दो, कितने सेकंड लगाओगे? और अब मैं बोलूं रेफ्रिजरेटर खोलो, उसके अंदर में से जो बर्फ की धुआं है उसको हाथ से पकड़ के ले आओ, पॉसिबल है? नहीं है ना? अपने माइंड का ये वाला ख्याल बंद करके ये वाला चालू कर दो, कर सकते हो? लेकिन राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट खोल दो, कर सकते हो? दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर दो कुछ सेकंड के लिए और कुछ सेकंड के लिए खोल दो, कर सकते हो? अच्छे ख्याल बंद कर दो लाने, बुरे ख्याल चालू कर दो। आप अच्छा फील कर रहे हो, आप अच्छे ख्याल में रहोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं अपने को अच्छे ख्याल में रहना है। ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई, 5-10%, 15%, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा आ ही जाता है। इसकी बात को वैल्यू नहीं करना, वैल्यू नहीं करना, वैल्यू नहीं करना, वैल्यू हो ही जाती है। उस समय आप फिजिकली अगर किसी चीज में एंगेज करो तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाए, लेकिन वो माइंड का पैटर्न तो वहीं रह गया। तो हम योगा या ब्रीदिंग, योगा के जरिए ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के जरिए मेडिटेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि मेरे माइंड को मैं इंटेलेक्चुअल गेम्स में ना डालूं। ये इंटेलेक्चुअल गेम है, इग्नोर इट, इट इज easier said than done. No one is able to ignore the disrespect which that person has felt, right Arshia? है ना? You love someone and that the person is not reciprocating, and now you think I have to ignore it. No, it's not possible, it is not possible. But how to make it possible? I am saying there are sections of brain which governs our breath. If we are able to tame those sections, तो ब्रेथ जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर सांस चेंज हुई, तो आप लोग ने अभी माना ये बात कि अगर मेरी सांस चेंज होगी तो मेरे ख्याल, you agree? Change of breath is what we are learning to change our, do you guys agree?
अर्शिया यू एग्री? हाँ हाँ बोल बोल, बोलते रहना है। हाँ बोल बोल। If you disagree, you have to tell me that I agree only up to this point. After that, I disagree. बोलो। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। यहां तक बात एग्री कर गए। अगर हमने एक बार ऐसा करा तो ब्रेन का या माइंड का पैटर्न बदलेगा। क्या पैटर्न है? दो लोग खड़े हैं, एक आदमी आया, दोनों को गाली निकाली, उसमें से एक आदमी ने बोला चुप हो जा नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। दूसरे ने बोला यार इसको बोलने दे, ये पागल आदमी है। Why? मैं आपको उससे भी एक स्टेज आगे लेके जा रहा हूं जिसमें कह रहा हूं कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, उसका पैटर्न वैसा ही बना हुआ है। उसने किसी भी बंदे को आगे यही कहना है इसकी आदत है साले की, दूसरे बंदे की आदत है, पैटर्न है। वो पैटर्न क्या कह रहा है? अब तूने कुछ बोला तो थप्पड़ मारूंगा। वो उसका पैटर्न है, वो उसका पैटर्न। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोल कर रहा, हमने। अब मैं अगर ब्रीदिंग करूंगा तो मैं भी अपना एक पैटर्न बना रहा हूं। यस यू आर राइट। और जब मैं पैटर्न बना लूंगा तो रमन सर क्या होएगा फिर? फिर जब मैं पैटर्न बना लूंगा तो जैसे ही मेरा पैटर्न उखड़ने लगेगा तो मेरे को ध्यान आ जाएगा कि अरे ये काम नहीं करना यार, यहां से। आप सोचो, आप सबके पास एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे सारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इफ यू फाइंड दैट दिस प्लेस इज नॉट गिविंग मी सोलेस, you go away from that place, right? Same ways, if you made a pattern which always keeps you peaceful, and the moment आप पीसफुल नहीं रहते तो वो आपको क्या करेगा? रिमाइंड करेगा। फिजिकल लेवल पर आपकी अवेयरनेस बिल्ड करेगा और आपको ये समझ में आएगा अच्छा okay, that means things around me are not conducive. What should I do? I should choose peace. What is peace? I have to do like this. Okay, go away. You guys agree? Sahil sir, agree? Agree? अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, फिजिकल लेवल की बात करते हैं। पहले तो ये हुआ हम क्यों करने जा रहे हैं, अब हम अगले लेवल की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग जब करते हैं तो बॉडी में ब्रीदिंग कहाँ होती है? स्टमक जाती है, ओके। और स्टमक, लंग्स और सांस पूरी बॉडी में फील हो जाती है। 3 और गले में भी फील होगा। 4। ओके गुड। रमन सर आपको क्या लगता है? नोज में फील हो रही है। 5। अर्शिया? फ्रॉम नोज टिल स्टमक। अब मैं आप लोगों को उसको थोड़ा सा कंटेन करवाना चाह रहा हूं। क्या कंटेन करवाना चाह रहा हूं? मेरी लंग्स के तरफ मेरा फोकस रहना चाहिए, बाकी सारी जगहों पे फोकस अभी कम करूंगा। अब ये अगर लंग है, लेट्स सपोज दिस इज माय लंग एंड वी ऑल नो लंग्स कैन ब्रीथ, लंग्स कैन एक्सपैंड। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करना है तो कैसे होगा? राइट, ऐसे होगा। पर ऐसे भी तो होएगा। यू अग्री और नो? साहिल सर ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। यस और नो? रमन सर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, साइड भी जाएगा, इधर साइड भी जाएगा, आगे भी जाएगा।
मेरे पास में लंग्स हैं, ऊपर कहाँ जाएगा? कॉलर बोन। लगाओ हाथ, कॉलर बोन तो हाथ लगाओ, हड्डी को, हड्डी, ये मेरा ऊपर वाला, ठीक है अर्शिया, ये ऊपर वाला पॉइंट लगाओ, हाथ क्यों छोड़ दिया? लगाए रखना, हाथ लगाए रखना। Now keep sensing when you're breathing, are you feeling the breath up to the collarbones or not? जब मैं सांस ले रहा हूं तो क्या मेरी कॉलर बोन उसको फील कर पा रही है? नाउ थोड़ा सा कॉलर बोन से नीचे जाते हैं, हाथ कॉलर बोन से जरा सा नीचे क्रॉस करके रख दिया, और अब जब सांस ले रहा हूं तो महसूस कर रहा हूं कौन से हाथ में ब्रीदिंग ज्यादा है, कौन से हाथ में ब्रीदिंग ज्यादा है। कौन से हाथ में ब्रीदिंग ज्यादा है? करते रहो, मैं बोलता रहूंगा, आप देखते रहो, देखते देखते जब आपको आंसर कंफर्म हो जाए तो मेरे को बता देना। कौन से हाथ में फैलाव ज्यादा है? कौन से हाथ में एक्सपेंशन ज्यादा है? राइट में ज्यादा। ओके, एक बंदे को कंफर्म हुआ, ऑलमोस्ट सेम बोथ। ओके, सेम। ओके, सेम सेम। मेरे को सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि जब मैं ब्रीथ करता हूं तो मेरा एक साइड ज्यादा, एक साइड, मेरे हाथों के प्रेशर से मैं उसको सेंस कर पा रहा हूं, और अब क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं। अर्शिया, ये हाथ अच्छे से यहाँ पे, दूसरा हाथ अच्छे से आगे ले जा, जो तेरा लेफ्ट का थंब है वो राइट को टच नहीं करना, राइट को ही टच करना है सिर्फ। यस सर, हाँ, अब देखो किधर है। अपना दोनों हाथ रखें तो अपना गोल क्या है? क्या बोले नबीत मैम? दोनों हाथ में बराबर, दैट्स द गोल। और जब छाती फूल रही है तो क्या दोनों में बराबर फूल रही है? जब वो बराबर फूल रही है तो कंधों में कोई चेंज आ रहा है क्या? जब वो बराबर फूल रही है तो कंधों में कोई चेंज आ रहा है क्या? ब्रॉड। ओके, वन चेंज। आगे को आ रहे हैं, सेकंड चेंज। अब ये हो गया मेरा ऊपर, समझ में आया? किसी को कम, किसी को ज्यादा, बट समझ में आया कि यस देयर इज सम चेंज हैपनिंग। ओके, अब एक काम करो, एक एक स्टूल्स पकड़ो, वो छोटे वाले स्टूल्स, लाल नीले, वो ग्रे वाला पकड़ लो मैम। रमन सर आप ग्रे पकड़ लो, ये लाल पकड़ लो। नहीं नहीं, मेरे को नहीं, बैठ जाओ मैम, अपने ब्रिक अपने पास रख लो, बैठ जाओ रमन सर, बैठ जाओ। इस पे रमन सर, इस पे। एक एक ब्रिक और रखो हिप के नीचे, एक एक ब्रिक के नीचे हिप और रखो, हिप के, हाँ, हाँ। हिप के नीचे एक एक ब्रिक और आ गई। दूसरी ब्रिक नहीं चाहिए अभी, उसको साइड पे रख दो।
ये हमने टॉप चूज करा। अब हमारा बॉटम, ये लास्ट रिब देखो, जो ये पेट के ऊपर वाली लास्ट हड्डी है, ये जब सेंटर में आएगा तो ऊंचा चढ़ जाता है, जब साइड पे जाता है तो नीचा हो जाता है। लास्ट फ्लोटिंग रिब सर, ठीक है। यहां पर मैंने अपना हाथ डाल दिया, यहां पे ऐसे, अर्शिया ऐसे, हाँ हाँ, बहुत ऊंचा है हाथ तेरा, नीचे जाना पड़ेगा। ये लास्ट हड्डी देख कहां पे, राइट मैडम, हाथ डाल दिया, ओके। अब ब्रीदिंग होगी। अब देखो कौन से हाथ में एक्सपेंशन है और कौन सा हाथ कम एक्सपेंडेड। पहली उंगली और अंगूठा जो स्पेस क्रिएट करता है उसमें हमने अपना रिब केज डाल दिया। अब देख कौन सा वाला ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है अर्शिया। रमन सर हम नहीं सांस ले रहे, आप मत कुछ करो, आप सिर्फ फील करो। ब्रीदिंग इज एन ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस प्रोसेस। ओके, हमारा गोल क्या है, इक्वल होना। साहिल सर आपको क्या लग रहा है कहां पे ब्रीदिंग ज्यादा है, राइट ज्यादा है। रमन सर आपकी ब्रीदिंग कहां ज्यादा है, इक्वल है। अगर जिसको जिसको अभी भी इक्वल लग रहा है, आई विल री आस्क और रीफ्रेम माय क्वेश्चन। देखो मेरी तरफ, जब मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं, इस उंगली पे लेफ्ट हैंड की, इस उंगली पे राइट हैंड की, क्या बराबर हवा का दबाव है, नंबर वन। इस गोलाई में, देखो मेरी तरफ, इस गोलाई में क्या बराबर साइड स्ट्रेच है, नंबर टू। इस अंगूठे के पीछे यहां पे, क्योंकि पीछे रख रहा हूं, क्या ब्रीथ पीछे की तरफ अंगूठे को बराबर पुश कर पा रही है। देखो अब अर्शी, आर यू गेटिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब देखो, और नवनीत मैम, जिस साइड पे ज्यादा समझ में आ गया, अब ऑपोजिट साइड को ज्यादा फील करना है। जब फील हो गया कि लेफ्ट ज्यादा था, तो मैंने राइट को फील करना ज्यादा शुरू करा, कॉन्शियसनेस चेंज हुई। हाय हाय हाय, दैट्स द गोल। हाँ, और अपने को फोकस किधर रखना है, दोनों पे बराबर रखना। अभी नाउ इट्स लाइक आई हैव गॉट टू किड्स constantly focusing on both together. क्या बराबर उंगली फूल रही है, क्या बराबर अंगूठा फूल रहा है। रमन सर क्या कहना है आपका। ना लगे, अंगूठे पे प्रेशर और उंगली पे प्रेशर बराबर है। हाँ, तो इसका मतलब फ्रंट ब्रीदिंग ज्यादा है, बैक ब्रीदिंग नहीं है। यू यूज स्टेथो फॉर बैक, राइट, दैट मींस देयर इज सम पल्स बैक द बैक। ब्रीदिंग हो रही है तो पूरी बॉडी ब्रीथ कर रही है, पीठ भी ब्रीथ कर रही है। साइंटिफिकली ये बात तो वैलिड है कि पीठ भी ब्रीथ करेगी। तो वो ब्रीथ आपको अंगूठे पे फील क्यों नहीं हो रही फिर। Why do you need to put in stetho to check? Why don't you put up a hand? When you're putting up your hand, why are you feeling your finger only breathing? Why not a thumb? Shift your focus to the thumb as well. हाँ, मूव पहले भी कर रहा था, अवेयरनेस उधर नहीं। Another good observation. All good? छोड़ दो हाथ। Now we are sitting normally and now feel
कौन से हिस्से में ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा है। हाँ, कर जो जो समझ में आता है वो बता। चेस्ट, पेट, ओके। और अब आंख बंद करें। होंठ, लिप्स, जॉ ढीला है, हेड जरा सा बो है, और कंधा मामूली सा घुटने की तरफ। चेस्ट कंधों की तरफ और कंधे थोड़ा सा गोडे की। पहला हाथ कॉलर बोन्स पे था, दूसरा हाथ लोअर लोब पे, लोअर लंग्स में। इसका मतलब टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, आंख बंद करके सांस को महसूस कर रहा हूं। जब ब्रीदिंग आए पूरा टॉप में आए, जब ब्रीदिंग जाए पूरा टॉप बॉटम से जाए। 2 राउंड्स, 3 राउंड्स, 4 राउंड्स, 5 राउंड्स। अगली बात क्या है?